आप मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूं बिहार की जनता को कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी के आदेशानुसार बीजेपी के शीर्ष नेता के कहने पे चुपचाप बैठ गई थी। कैंडिडेट नहीं दिए थे हम लोग, और सब जगह एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन में हम लोग थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नुकसान पहुंचाने में कारगर होंगे, चोट पहुंचाने में कारगर होंगे। देखिए, जो व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ता है ना, आगे आकर के एक न एक दिन फर्स्ट वही करता है, टॉप वही करता है। और रही बात कार्यालय खाली करने का, तो आपको मैं बता दूं कि पहला दिन रीज़न दिखलाया गया भवन निर्माण डिपार्टमेंट से कि पैसा जमा नहीं होने के कारण कैंसिल करते हैं। देखिए, आपको बता दें, आपका जो प्रश्न है कि बैकफुट पे आ गए, हमारी पार्टी कभी भी बैकफुट पे ना आई थी ना आई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय को जो है आज से कुछ दिन पहले भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया था, जो कि मेंटेनेंस कार्य को पूरा नहीं करने के लिए किया गया था। लेकिन कल शाम जो है एक लेटर जारी भवन निर्माण विभाग के द्वारा फिर से किया जाता और कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय है अब वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित किया जाता है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है सियासी हलचल और गर्माहट जो है तेज हो गई है। ऐसे में हम लोग बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, सब मीडिया संचालन प्रभारी हैं सुनील कुमार सिन्हा। क्या लग रहा है सर कि आप लोगों को जिस तरीके से लोकसभा के बाद आप लोग बैकफुट पे आ रहे हैं, आप लोगों के कार्यालय को भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, आप लोगों का आवंटन जो है रद्द करके चिराग पासवान के पार्टी को दे दिया गया, क्या कहिएगा? देखिए, आपको बता दें, आपका जो प्रश्न है कि बैकफुट पे आ गए, हमारी पार्टी कभी भी बैकफुट पे ना आई थी ना आई है। हमारी पार्टी एनडीए का डे 1 का समर्थन देते हुए चली आ रही है। हमारी पार्टी जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पे चुपचाप सम्मानपूर्वक बैठी हुई थी। बातचीत इन लोग का इंटरनल क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन ये मत कहिए कि बैकफुट पे आई हुई है या पार्टी में कुछ नहीं है या पार्टी में कुछ नहीं बचा। अरे भैया, हमको तो चुनाव लड़ने से आपने रोका था, नरेंद्र मोदी ने रोका है। और रही बात कार्यालय खाली करने का, तो आपको मैं बता दूं कि पहला दिन रीज़न दिखलाया गया भवन निर्माण डिपार्टमेंट से कि पैसा जमा नहीं होने के कारण कैंसिल करते हैं। पैसा जमा करने के कारण कैंसिल करते हैं तो हमारे स्टाफ के यहाँ से कई बार पत्र सेक्रेटरी के कार्यालय में जाके मिल करके चंदन रोशन जी, जो एपीएस भी रहे हैं मंत्री जी के, उन्होंने दिया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन के बाद आप कैंसिल का चिट्ठी लाते हैं और अलॉटमेंट कर देते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ग्रुप को। तो चलिए, वो भी ठीक है, लेकिन वो अलॉटमेंट लेटर के नीचे में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वो चिट्ठी से स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि ऑर्डर हड़बड़ में लिखवाने के चलते पूरी बात को दिमाग से निकाल दिया गया। उसमें लिखा गया है पत्र में, गौर से आप तमाम मीडिया के लोग पढ़िए, पूरे बिहार वासी देखिए कि नीचे में लिखा हुआ है कि आपकी पार्टी, भवन निर्माण कहती है कि आपकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अधिकृत है कि नहीं, आप 3 महीने के अंदर में हमारे कार्यालय को बताएं। तो मैं भवन निर्माण डिपार्टमेंट से और बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर पार्टी दोनों अधिकृत नहीं है तो फिर माननीय चिराग पासवान जी 5 सीट पे हेलीकॉप्टर के चुनाव चिन्ह पे चुनाव कैसे लड़े। इससे साफ जाहिर होता है कि भवन निर्माण विभाग जानकारी के अभाव में किसी के उस्कावे पे आके गलत सलत आदेश निकाल दिए हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है पटना उच्च न्यायालय में इन सारे मैटर को एक रिट फाइल करके दायर कर दी है, जिसका टोकन नंबर 14,704 है, डेटेड 7/9/7/2024 है। इसलिए अब पटना उच्च न्यायालय में लंबित है मामला और पटना उच्च न्यायालय से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, किसमें फॉल्ट है नहीं है।
ये तो पत्र देखने से ही पता लग रहा है। बीमारी है खांसी का और दवा दे दिया गया है कैंसर का, यही तो कहानी है। अरे भैया, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भोले भाले मुख्यमंत्री जी हैं, जो काम लेना है फटाफट फटाफट ले रहा है। और बाद में फिर जब लंगड़िया मारेगा तो समझ में आवेगा। सर, आप लोगों को 2019 में कार्यालय का आवंटन हुआ था, उसके बाद आपके पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला था, लेकिन मेंटेनेंस के कार्य में या सरकार के दबाव में इस तरीके का कार्य करना, और आप भी एक सर्वोच्च, आपकी पार्टी जो है सर्वोच्च गिनती में आती है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दरकिनार करके पार्टी पॉलिटिक्स के दबाव में इस तरीके का निर्णय लिया गया है? दरकिनार नहीं किया है मेरे भाई, दरकिनार नहीं किया गया है, ऐसा मत मानिए। अभी पार्टी बहुत ज़ोरों से पूरे कमेटी को फेरबदल करके नए तरीके से काम करने जा रही है। दरकिनार नहीं किया गया है। अगर हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने किसी को इज्जत किया, सम्मान दिया और कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दरकिनार हो गए और बैकफुट पे आ गए। ये मत कहिए। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा विधानसभा के चुनाव में कि हम लोग क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। सवाल ये भी उठ रहा है सर, जिस तरीके से पशुपति पारस ने हाथ बढ़ाया था चिराग पासवान के लिए, उन्होंने कहा था कि जीत के बाद जो है हमारे बड़े बेटे जीत को जो है, जीतने के बाद जो है उनको बधाई है, लेकिन चिराग पासवान उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। क्या लग रहा है कि इस तरीके का जो पॉलिटिक्स की जा रही है, चाचा भतीजे का जो दरार है, वो कभी मिटेगा या दूरियाँ जो है कम होगी, संभावना है सर? देखिए, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये दोनों आदमी परिवार हैं, अपना खून है। कब क्या हो जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इस पे हम कोई भी टिप्पणी नहीं देंगे, लेकिन इतना हम ज़रूर बताएंगे, आपको समझाएंगे कि पूरी जो कस करके पूरे बिहार में र्यूमर फैल गई है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मर गया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में अब कुछ नहीं बचा, ये भूल है लोगों का। ऐसी बात नहीं है। आप मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूं बिहार के जनता को कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी के आदेशानुसार बीजेपी के शीर्ष नेता के कहने पे चुपचाप बैठ गई थी। कैंडिडेट नहीं दिए थे हम लोग, और सब जगह एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन में हम लोग थे। ये बात सही है कि हम लोग को सीट नहीं मिला, और बाद में कुछ न कुछ करने का आश्वासन शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय नेता के बीच में हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीरो हो गए या हमारा संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। इतना पुराना दलित सेना हमारा रीढ़ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, और आज भी 24-25 जिला अध्यक्ष हमारे मीटिंग में आते हैं। ये पता चलेगा बिहार विधानसभा के चुनाव में, और कौन किसके साथ रहेगा जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, जिस तरीके से आपने 2025 विधानसभा की चर्चा की, तो क्या लग रहा है कि पशुपति पारस को जिस तरीके से अभी नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में पासवान समाज जो उनके समर्थक हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो नुकसान पहुँचाने में कारगर होंगे, चोट पहुँचाने में कारगर होंगे? देखिए, जो व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ता है ना, आगे आकर के एक न एक दिन फर्स्ट वही करता है, टॉप वही करता है। इसलिए आप लोग ये सब मत सोचिए कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कुछ करेगी कि नहीं। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कुछ, अरे नहीं कुछ होगा। हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे पूरे बिहार में 40 सीट पे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वही काम होगा जो पहला अगला किए हुए है। अगला व्यक्ति जो काम किया है वो काम हम लोग भी करेंगे इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में। अगर नहीं लोग संभलेंगे, नहीं लोग चेतेंगे, तो पार्टी मेरा जब रजिस्टर्ड है, चुनाव आयोग जब हमको अधिकृत मान्यता दिए हुए है, तो हम तो कैंडिडेट उतारेंगे ही ना। बीजेपी के यहाँ जो मेरी बातचीत हुई है, अगर वहाँ लोग नहीं समझेंगे, इस बात पर नहीं गौर करेंगे, तो मजबूरन हम क्या करेंगे? हम भी वोट काटेंगे, हम भी खड़ा होंगे, हम भी किसी पार्टी से अलायंस करेंगे। ये थे हमारे साथ सुनील कुमार सिन्हा, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष के साथ साथ मीडिया संचालन प्रभारी है। इनका साफ तौर पे यही कहना था कि अभी जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया, ये जल्दबाजी है। अभी कोर्ट में जो ये लोग गए हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो गई है, अब जो है कोर्ट के निर्णय के बाद ही जो निर्णय होगा कोर्ट का, उसके बाद ही किसको, किन पार्टी को जो है कार्यालय आवंटन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। समय का इंतजार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।